ठीक है, सीधे चलता हूं चरण सिंह सप्रा साहब के पास। सप्रा साहब, जावड़ेकर जी ने अभी अभी आरोप लगाया कि हताशा और निराशा में कांग्रेस हिंसा फैलाने की रणनीति और राजनीति पर काम कर रही है। नहीं, ये जावड़ेकर जी को भी पता होना चाहिए और बीजेपी के प्रवक्ता को भी पता होना चाहिए कि ये आंदोलन जो है ये कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये किसानों के संयुक्त मोर्चा है। किसानों के जो विभिन्न संगठन है ये उनका आंदोलन चल रहा है और ये सरकार का एक बहुत जबरदस्त फेलियर हुआ है। जिस तरह से प्रवक्ता इनके बता रहे थे कि बहुत बड़ी साजिश प्लान हो रही थी और ये साजिश के चलते ये सारी चीजें हुई है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर साजिश हो रही थी तो आपकी सीआईडी क्या कर रही थी, दिल्ली पुलिस की, आपकी रॉ क्या कर रही थी, आईबी क्या कर रही थी, तमाम सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेलियर है, ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर तय रूट से हट करके ये लोग गए हैं तो फिर क्या दिल्ली पुलिस सो रही थी, तमाशा देख रही थी? तीसरी बात, अगर लाल किले में 500-700 आदमी वहां पर पहुंच गए हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्रेम कुमार मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, सत्य सिर्फ बोल दे रहा हूँ, एक छोटा सा सत्य बोल दे रहा हूँ। आपने जो गिद्धों को उतारा था, उन गिद्धों ने लाशें बिछाने की अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थी। राहुल गांधी के गिद्धों, राहुल गांधी नाम का जो गिद्धौड़ा है उसके गिद्ध उतरे थे, गिद्ध उतरे थे, विफल कांग्रेस हुई है। आपकी हिंसा का षड्यंत्र हुआ है, वहां तक पहुंचे हैं, आपके हिंसा का षड्यंत्र विफल हुआ है। निर्दोष किसानों के हत्याकांड का जो षड्यंत्र सोनिया बहनों ने चीर शी जिनपिंग से चंदा लेकर किया था, वो जो है आपका पूरी फेलियर तरह से है, विफल हुआ है। इसलिए आज देना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला की सूझ गई है, फेलियर है, सुरजेवाला की क्यों सूझी है, नरेंद्र मोदी की सरकार का फेलियर है, क्योंकि दिल्ली पुलिस चरण सिंह सप्रा साहब, चरण सिंह सप्रा साहब, मैं आपको यूथ कांग्रेस का एक ट्वीट दिखाता हूं कल का। चरण सिंह सप्रा साहब, एक मिनट, ये मेरा एक सवाल सुनिए। मैं आपको यूथ कांग्रेस का कल का एक ट्वीट दिखाता हूं, उत्तराखंड यूथ कांग्रेस का। दीपक चौरसिया जी, मैंने इनके बीच में नहीं बोला था। मैं आपको वक्त दूंगा सर, आप चिंता मत करिए। मैंने आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। 1 मिनट तक लगातार बोलने का वक्त दिया, उसके बाद उन्होंने बोला था। मैं फिर भी आपके पास आऊंगा, इस तरह से मैं फिर भी आपके पास आऊंगा, उनसे भी सवाल पूछा था, आपसे भी सवाल पूछ रहा हूं। प्रयास किया है, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। सुन लीजिए ना, मेरा एक सवाल सुन लीजिए, उनसे भी क्रॉस क्वेश्चन किया था, आपसे भी कर रहा हूं। तो मैंने बदतमीजी करके बीच में नहीं बोला था। ये बदतमीज इंसान, ये बदतमीज बीजेपी का प्रवक्ता बीच में बोलता है क्योंकि ये डरता है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी गलती हुई है, क्योंकि अमित शाह का राजीनामा हम मांग रहे हैं। ये अमित शाह का लगातार दूसरी बार फेलियर हुआ है। पहले शाहीन बाग के समय दंगों में इनकी सुयोजित साजिश थी, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सुयोजित साजिश है। ये हमारा आरोप है। एक मिनट सुनिए, एक मिनट। चरण सिंह सप्रा साहब, ये देखिए यूथ कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया, बाद में डिलीट कर दिया। किसानों ने लाल किले को फतह किया, इंकलाब जिंदाबाद, ये यूथ कांग्रेस उत्तराखंड ने ट्वीट किया था, हालांकि बाद में डिलीट कर दिया। ये ट्वीट क्या बताता है? कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से आया है। मैं ये कहता हूं कि इस सरकार ने दीप सिद्धू की प्रिवेंटिव अरेस्ट क्यों नहीं की? इस सरकार ने उन तमाम लोगों की प्रिवेंटिव अरेस्ट क्यों नहीं की जो कि भड़काऊ भाषण कर रहे थे? आमतौर पे भी 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले प्रिवेंटिव अरेस्ट होती है। क्या ये सरकार सो रही थी? क्या अमित शाह जो है कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? क्या देश का होम मिनिस्टर कुंभकर्ण बन गया है? ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। ठीक है, मैं वापस किसानों पर जाता हूं। मैंने दोनों को अपने अपने हिसाब से पूरा वक्त दिया।